OSCHD का ये मॉड्यूल 1 है और इसमें हम जो है बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी का। किसका बात करेंगे? बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। देखिए ऐसा है कि इसमें हम चूँकि ये ट्यूटोरियल कोई ऐसा हम कोर्स के बारे में बताते हैं आपको, हमारे पास बहुत सारे कॉल आ रहे थे जिसके कारण से मैं इस सिलेबस को पूरा ओवरव्यू देते हुए निकलूँगा ताकि आप लोगों को जो कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आप बुक्स ओपन करते हैं ये मॉड्यूल 1 को, तो आपको मिलता है बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी इंट्रोडक्शन। तो उसमें जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो हमारा एनाटॉमी होता है वो एनाटॉमी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। तो निश्चित तौर पर क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए होते हैं और मेडिकल फील्ड के किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको यह चीज़ अवश्य मान लेना चाहिए कि आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी आना ही होगा, आनी चाहिए। कुछ स्टडी उसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये एनाटॉमी चैप्टर का मूल उद्देश्य यही है। तो इसमें क्या है कि आपको जो पहला जैसे इसमें है, इसमें पढ़ना क्या है वो देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा सा बुक्स के रिगार्डिंग में आपको बताता हूँ कि ताकि आपको क्या होगा कि आपके पास जो एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे जो आपको बुक्स मिलेंगे तो उसको आप अच्छे से कोरिलेट कर पाइएगा और ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन द सेंस में। आगे हम लोग देखिए हम कितना बेहतरीन चीज़ है कि आफ्टर रीडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रीजनल क्लासिफिकेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द बोन, function of the bone, classification of the bones according to their shape, classification of the bones according to their development and structure and function of the skin। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इम्पोर्टेंट विसरा ऑफ सोफेगस और स्टोमक, डोडेनम, जेजुनम, इलियम, सिकम, अपेंडिक्स, कोलन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रिया, स्प्लीन, किडनी, लंग्स, हार्ट, ब्रेन एंड यूटेरस। तो इसमें क्या है कि आपको बोन, स्किन और विसरा इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे ये एनाटॉमी में, तो इसमें जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बोन का। आपको बोन्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्किन के बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद विसरा के बारे में बताया जाएगा। विसरा मतलब होता है ऑर्गेन, जो हमारे शरीर में ऑर्गेन है उनको बोलते हैं, और स्किन तो जानते ही। अब बोन के बारे में तो ये जो 3 इसमें चीज़ है इस चैप्टर में बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी में, इस फर्स्ट लेसन में इसमें इंक्लूड किया गया है। तो बोन के बारे में हम लोग देखते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे बोन के बारे में। तो इसमें जो पहला जो है इसमें दिया हुआ है कि स्केलेटन और बोन। तो स्केलेटन क्या है आप जरा बताइए। इट इज़ द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। हम आपको बुक्स के ही रिगार्डिंग में आते हैं। ऐसा इसलिए कि जब आप बुक्स ओपन कीजिएगा, मैं समझ सकता हूँ कि इस कोर्स को करने वाले जो लोग होंगे, जो व्यक्ति होंगे, वो निश्चित तौर पे जो है बेसिक जो है वो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से उतने स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो सकते। तो मैं आपको बुक्स के रिगार्डिंग बात करूँगा कि बुक्स में क्या दिया है उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो इट इज़ द मेन सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज। मतलब बोन और कार्टिलेज से जो बने हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बॉडी का, जो आपको एक ढांचा प्रदान करता है बॉडी को। जैसे मैं ऐसा हूँ, आप वैसे खड़े हैं, सुडोल है, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये हमारा स्केलेटन कहलाता है। उसके बाद बोन है। तो बोन क्या है? बोन इज ए लिविंग टिश्यू कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट्स स्ट्रक्चर एज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेसेस टू विच इट इज सब्जेक्टेड। मीन्स ये हुआ कि बोन क्या है कि एक लिविंग सब्सटेंसेस है, टिश्यू है, और यह कैपेबल है हमारे बॉडी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने में। और साथ ही साथ यह क्या है कि स्ट्रेसेस टू विच इट इज़ सब्जेक्टेड। मतलब ये हम जिस कार्य को करने के लिए चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बॉडी क्या होता है वो शेप में आ जाता है। तो ये बोन कहलाता है। फिर उसके बाद इसमें जो है रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स के बारे में बताया गया है कि रीजन ऑफ स्केलेटन में जो है जैसे एक्सियल स्केलेटन है, उसके बाद एपेंडिकुलर स्केलेटन है जो शोल्डर गर्डर, अपर एक्सट्रीमिटीज़, उसके बाद जो है रीजन ऑफ स्केलेटन पेल्विक गर्डर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़। तो कुल मिला के
एक्सियल स्केलेटन में, स्कल में, क्रेनियम, फेस, ऑडिटरी ओसिकल्स, हेड, वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स, ये सब में कितने नंबर ऑफ बोन्स पाए जाते हैं ये इसमें जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूँ क्रेनियम में 8, उसके बाद फेस में 14, ऑडिटरी ऑसिकल्स में 6, हेड में 1, वर्टेब्रा 26, स्टर्नम 1 और रिब्स 24। रिब्स ये पिंजरा जो जिसमें कि हमारा हार्ट है, लंग्स है, तो ये सारे चीज़ में आ जाते हैं। उसके बाद जो है अपेंडिकुलर स्केलेटन, क्लेविकल 2 और स्केपुला 2। क्लेविकल किसको कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो हमारा ये जो पोर्शन है ये हमारा क्लेविकल का होता है, और ये जो पूरा कंधा जिसके साथ जो सॉकेट के टाइप में ये फंसा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कापुला कहते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। उसके बाद ये 2 है, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी 2 है, इसलिए इसमें 2 किया गया। अपर एक्सट्रीमिटीज ये हाथ के बताया गया, ह्यूमरस यहाँ से यहाँ तक को ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद रेडियस, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें रेडियस भी है और अल्ना भी है। तो 2 ठो है, तो इसीलिए 2 ठो रेडियस 2 अल्ना। कार्पल्स, कार्पल्स हम लोग बोलते हैं ये जॉइंट को, यहाँ पे इसको कार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स और ये है हमारा फेलेंगस। तो इसका हम स्ट्रक्चर में डिटेल नहीं जाएंगे, आप सब इसको पता भी होगा आप लोगों को। तो ये कुल मिला के ह्यूमरस 2, रेडियस 2, अल्ना 2, ये बोन्स का नाम है। उसके बाद कार्पल 16, मेटाकार्पल 16 और फेलेंगस 28, यानी कि इसमें 28 कुल हड्डियाँ पाई जाती है बोन्स में। पेल्विक गटल में जो है वो 2 हिप बोन। उसके बाद जो है लोअर एक्सट्रीमिटी मीन्स पैर जो है हमारा, तो उसमें फीमर, ये जो थाई वाला है जो सबसे लंबा और बोन है। उसके बाद पेटेल्ला, फाइबुला 2, टिबिया 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10 और फेलेंगस 28। इसमें कुल मिलाकर 212 जो है हड्डी को दर्शाया गया है। अब आइए कंपोजिशन ऑफ बोन्स के बारे में हम लोग बात करें, तो ऑर्गेनिक मैटर में कहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर्स, फॉर्म्स 1/3 ऑफ द टोटल वेट and provides a fibrous framework, imparts rugged elasticity so that bond is immensely strong। मीन्स यह हुआ कि, और ये जो बॉन्ड का जो कंपोजिशन है वह हमारा ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, जिसमें कि कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि 1/3 ऑफ द टोटल वेट, हमारे बॉडी का जो वेट है उसका 1/3 को ये बनाता है, और ये फाइब्रस फ्रेमवर्क देता है हमारे बॉडी को, जो इलास्टिसिटी भी इलास्टिसिटी के साथ साथ हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इनऑर्गेनिक मैटर में इट कंसिस्ट ऑफ मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम अकार्बनिक तत्व की बात करें हमारे बोन में, तो कैल्शियम फॉस्फेट है, थोड़ा सा आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, एंड ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, कुछ कम मात्रा में कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम साल्ट मिलेंगे। इट फॉर्म्स 2/3 ऑफ टोटल वेट, 2/3 जो है आपको वेट, टोटल वेट का ये बनाते हैं। प्रोवाइड्स ए ग्राउंड वर्क विच इम्पार्ट्स हार्डनेस एंड रिजिडिटी, ये मजबूती जो है और कड़ापन जो है हमारे शरीर को प्रदान करते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ बोन, हम सबको पता होगा फंक्शन ऑफ बोन क्या है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे बोन्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी, निश्चित तौर पे दे ट्रांसमिट द बॉडी वेट टू द ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है कि ये बॉडी को सपोर्ट करते हैं, शेप देते हैं, और साथ ही ये बॉडी वेट को जो है ग्राउंड पे खड़ा रखते हैं। बोन सर्व एज लीवर्स फॉर मस्कुलर एक्शन, मस्कुलर एक्शन को ये एक्टिवेट करते हैं कुछ काम करने के लिए। सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स, फेसिया एंड फाइब्रस। बोन मेरो प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ये बोन के जो बीच वाला जो होलो स्पेस होता है वहाँ पे ब्लड सेल्स हमारा बनता है, जिसको कि हम लोग बोन मेरो बोलते हैं। तो दे प्रोवाइड साइट फॉर रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे हेमोपाइसिस जो है वो होता है। बोन्स आर द रिचेस्ट साइट फॉर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद द लार्ज पारांशियल एयर साइनस इन द बोन्स ऑफ द स्कल अफेक्ट्स द टिम्बर ऑफ वॉइस। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में यहाँ पे दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू शेप। लॉन्ग बोन्स आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग बोन्स आपके बुक्स में मिलेंगे, तो ये लॉन्ग बोन्स हो गया। उसके बाद आइए ह्यूमरस है, उसके बाद आइए ये हमारा लेफ्ट रेडियस एंड अल्ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस वो अल्ना कहलाता है। इसमें 2 लगा हुआ है, एक को रेडियस एक को अल्ना बोलते हैं। चलिए आइए हम उसके बाद न्यूमेटिक बोन्स है, उसके बाद इसमें आपको हो जाता है
फ्लैट बॉन्ड्स, इरेगुलर बॉन्ड्स और सीसा मोड बॉन्ड्स। आपसे पूछा क्या जाएगा उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। रीजनल क्लासिफिकेशन है, उसके बाद डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मेम्ब्रेनस बॉन्ड्स, कार्टिलेजिनस बॉन्ड्स। उसके बाद जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पे हम आए तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लीजिए, आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। रीजन ऑफ स्केलेटन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, अब कितने फेस में कितने बॉन्ड्स हैं उसको मिलाइए, इसमें हेड में कितने हैं उसमें मिलाइए, स्कैपुला में कितने हैं, अल्ना कितने हैं, वर्टेब्रा में, फिलंगस में कितने हैं, तो यही आपको क्या करना है, मिलाना है। तो उसके बाद राइट डाउन एनी टू फंक्शंस ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड के दो कार्यों को लिखना है। फंक्शन मीन्स होता है कार्य। तो कुल मिला के हमने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको जो इसका जब आप एडमिशन ले लेते हैं फिर आपके पास बुक्स आ जाता है तो फिर उसको कैसे पढ़ना है वो चीज़ों को इसमें हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फिर स्किन आ जाता है, तो स्किन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये स्किन के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे।